अब आपको पेपर लीक के कुछ मामले बताते हैं। किसी भी राज्य में पेपर लीक का मामला सामने आने पर बस राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि पिछले 5 साल में देश के 15 राज्यों में 41 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इनका नतीजा क्या हुआ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट का ये दूसरा हिस्सा। जब भी पेपर लीक का कोई मामला सामने आता है, बस राजनीति शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शनों का दौर चलता है, गंभीर सवाल उठते हैं, खूब हो हल्ला मचता है, लेकिन चंद दिन के बाद ही सब कुछ भुला दिया जाता है। किसी को कोई लेना देना नहीं होता कि मोमबत्तियों की रोशनी में या स्ट्रीट लाइट के नीचे गरीबी में, गुर्बत में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होता होगा। वो पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं और उनकी तैयारी के साथ पेरेंट्स की भी काफी मेहनत होती है। फिर पेपर लीक होता है और सारी मेहनत एक झटके में पानी में चली जाती है। छात्रों का सपना चकनाचूर हो जाता है और वो इस कदर टूट जाते हैं कि दोबारा खड़े हो पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। पेपर लीक के मामले में यूं तो देश में राजस्थान अव्वल है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश भी पेपर लीक के मामले में पीछे नहीं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। कुल 3,690 पदों पर आवेदन मंगाए गए थे और 1,64,000 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठने वाले। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें इंदौर में बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की अगुवाई में चलने वाले एक कॉलेज से पेपर लीक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक के मामले देखें तो 2023 में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के पेपर लीक होने से लाखों छात्र प्रभावित। व्यापम भर्ती परीक्षा का घोटाला किसी से नहीं छिपा है। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और घोटाला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिससे लाखों छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए। 2023 में ही मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण परीक्षा में बेवजह देरी हुई थी और अभ्यर्थी परेशान हुए। इनके अलावा बीते 10 साल में सहायक ग्रेड 3 और व्यापम ग्रुप 2 परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए और इन गड़बड़ियों का खामियाजा सीधे तौर पर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को उठाना पड़ा। मार्च 2023 में पेपर लीक के मामले में मध्य प्रदेश में 6 केंद्राध्यक्षों और 7 सहायक केंद्राध्यक्षों सहित कुल 19 टीचर्स को सस्पेंड किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन सरकार ने ये नहीं माना कि पेपर लीक हुए। है ना अजब मध्य प्रदेश का गजब सिस्टम। इधर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में देश के 15 राज्यों में पेपर लीक की 41 घटनाएं सामने आ चुकी, यानी 41 भर्ती परीक्षाओं से पहले ही इनके क्वेश्चन पेपर बाजार में जग जाहिर हो चुके। 5 साल में पेपर लीक के सबसे ज्यादा 7 मामले राजस्थान में सामने आए। पेपर लीक 40,590 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में हुई। इससे करीब 38 लाख अभ्यर्थियों के सीधे तौर पर प्रभावित होने की आशंका जाहिर है। अब आप खुद ही सोचिए, चांद पर पहुंचने वाले देश में ऐसे आंकड़े कितने दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक। बहरहाल ये तो हुई परीक्षाओं की बात, लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का कांड तो जग जाहिर और हाल ही में सामने आया नर्सिंग घोटाला भी बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहा है। जांच करने वाले ही इसमें मौज कर रहे हैं। इस घोटाले के तार भी व्यापम कांड से जुड़ रहे हैं। दरअसल व्यापम मामले में पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए थे और बाद में केस सीबीआई के पाले में चला गया। 2017 में सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज मुख्य किरदार बने और कई आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच में धांधली की, उसने व्यापम मामले की जांच किस तरह की? कहीं अच्छी खासी रकम लेकर तो आरोपियों को क्लीन चिट नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर राहुल राज के बड़े लोगों से कनेक्शन है और उसका अफसरों पर गहरा असर भी। अब देखते हैं बीते 5 साल में किन किन राज्यों में कितने पेपर लीक हुए और कितने अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां 7 पेपर लीक हो चुके हैं। 40,590 पदों के लिए ये परीक्षाएं होनी थी और इस वजह से 38,41,000 छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में 5 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें 3,690 पदों के लिए परीक्षा होनी थी और 1,64,000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर।
इसी तरह तेलंगाना में 5 पेपर लीक हुए, पोस्ट थे 3770 और 6,74,000 अभ्यर्थी प्रभावित। उत्तराखंड में 4 पेपर लीक हुए, 1,800 पदों पर भर्तियां होनी थी, 2,37,000 अभ्यर्थी प्रभावित। गुजरात में 3 पेपर लीक हुए, 5,260 पद थे और 16,41,000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। जम्मू कश्मीर में 3 पेपर लीक हुए, जहां 2,330 पदों के लिए परीक्षाएं होनी थी और 2,49,000 अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में था। बिहार में 3 पेपर लीक हुए, जहां 24,380 पदों के लिए भर्तियां होनी थी और 22,87,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। हरियाणा में 2 पेपर लीक, 6,980 पोस्ट और 8,41,000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। महाराष्ट्र में 2 पेपर लीक, 6,560 पद और 11,25,000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर रहा। कर्नाटक में 2 पेपर लीक, 1,660 पदों पर भर्तियां होनी थी, 3,34,000 अभ्यर्थी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में 1 पेपर लीक, 3,330 पद, 19 लाख अभ्यर्थी प्रभावित। झारखंड में 1 पेपर लीक, 2,010 पद और 6,50,000 अभ्यर्थी प्रभावित। ओडिशा में 1 पेपर लीक, 1,000 पद, 5,000 अभ्यर्थी प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश में 1 पेपर लीक, 30 पद, 4,000 अभ्यर्थी प्रभावित। इसी तरह असम में भी 1 पेपर लीक हुआ, जिसमें 590 पदों पर भर्तियां होनी थी और 66,000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया। अब थोड़ा और पीछे चलकर देखें तो देश भर में बीते 7 साल में पेपर लीक की 70 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर हुए। बीते 20 साल में देश में हुई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से हर बार औसतन 8 लाख अभ्यर्थियों के सपने टूटे। एक रिसर्च के मुताबिक आज देश में 18 से 35 साल की उम्र के करीब 46 करोड़ युवा हैं। इनमें औसतन 16 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि केंद्र सरकार ने बीते 8 साल में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भरे। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर युवाओं को नौकरियां देती हैं। इस तरह देश में कुल 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां, इनमें भी करीब 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख सरकारी नौकरियां विभिन्न राज्यों में। देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लोकसभा में नया बिल भी पेश किया। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 नाम के विधेयक का मकसद परीक्षा में नकल को कम करना है। बिल के मुताबिक यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 1 से 10 साल तक की जेल की सजा। अब इस विधेयक का कितना असर होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देश में नीट यूजी 2024 को लेकर जमकर हल्ला मचा है। अब आखिर में कुछ सुलगते सवालों पर नजर डालते हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद मुश्किल है। पहला सवाल, हर घटना पर सरकार मुआवजे का डोज देकर इतिश्री कर लेती है। पेपर लीक की घटनाओं पर क्या छात्रों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? दूसरा सवाल, अपना भविष्य संवारने के लिए युवा दिन रात एक कर देते हैं। पेरेंट्स पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, समय खपाते हैं, फिर पेपर लीक की एक घटना तमाम चीजों पर पानी फेर देती। क्या लापरवाह अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? तीसरा सवाल, प्रवेश परीक्षाओं में ही बड़ी बड़ी धांधलियां सामने आती हैं, तो सोचिए जो अभ्यर्थी इनके जरिए चुनकर सरकारी अमले में पहुंचते होंगे, क्या वो ठीक ढंग से काम करते होंगे? और चौथा सवाल, केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन क्या युवा उम्मीदवारों के समय, सपनों और पेरेंट्स की कुर्बानियों को सरकार लौटा सकती है? कुछ आप भी मंथन कीजिए, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कीजिए। सरकार और सरकारी सिस्टम से इन सवालों के जवाब मांगे, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे ये सिस्टम इसी तरह ढर्रे पर चलता रहेगा और नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।